चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा हिंदी साहित्य का पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और हमने व्याकरण भी पूरी पढ़ा दी है। आपको बेसिक से पढ़ने को मिलेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। तो हिंदी साहित्य में हमने चर्चा की थी कि काल और विभाजन के बारे में, नामकरण और विभाजन के बारे में, नामकरण और विभाजन। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि नामकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो नामकरण का श्रेय दिया जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को, जो कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया है। फिर इसके बाद आज चर्चा करेंगे विभाजन से। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में हमने कल जान लिया था पिछले वीडियो में। आज जानेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन से आगे के बारे में। तो आप देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद आ जाते हैं हमारे मिश्र बंधु। कौन आ जाते हैं? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, इनकी पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। पूरा बेसिक से लेके चलेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद जितने बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे उनको हम करवाएंगे। मिश्र बंधु विनोद, इनकी क्या है? पुस्तक का नाम है। इसमें हिंदी साहित्य को इन्होंने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा है। तो आइए देख लेते हैं। पहला भाग क्या था? पहला भाग है हमारा आरंभिक काल। पहले को इन्होंने क्या माना? आरंभिक काल। आरंभिक काल का समय इन्होंने माना है 700 से 1444 ईस्वी। कितना? 700 से 1444 विक्रम संवत माना था। विक्रम संवत याद रखिए, विक्रम संवत। इसके भी इन्होंने 2 पार्ट किए। पहला पार्ट था आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत। तो पहला पार्ट को इन्होंने नाम मान दिया पूर्व आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल। आरंभिक काल। आरंभिक काल संवत 700 से 1444 ईस्वी तक माना। किसने माना था? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। पूर्व, सबसे पहले इन्होंने आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा। पहला है पूर्व आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल को 700 से 1343 ईस्वी। फिर उसके बाद उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल को 1343 से विक्रम संवत ये दिया हो, 1343 से 1444 विक्रम संवत। और सबसे पहले देख लेते हैं विक्रम संवत क्या होता है। जैसे हमारा सन कौन सा चल रहा है? 2021। विक्रम संवत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस का 58 ऐड कर देंगे, यानी 58 ऐड कर देंगे। सॉरी, कितना? 57 ऐड कर देंगे। देखते हैं, 7 1 8 5 2 7 फिर 2। तो इस समय कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? तो इस समय विक्रम संवत चल रहा है 2078। अगर विक्रम संवत से हमको ईस्वी निकालना हो तो क्या करेंगे? 2078 से कितना घटा देंगे? 57 घटा देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा ईस्वी निकल आएगा। देख लीजिए, 8 में 7 गए 1, 7 में से 5 गए 2, फिर उसके बाद ये हमारा क्या आ जाएगा? ईस्वी। याद रखिएगा इसको। यदि हमको निकालना हो शक संवत, तो शक को क्या करेंगे? -78 कर देंगे। ठीक, ये भी याद रखेंगे, -78 कर देंगे तो भी निकल आएगा। अब देख लेते हैं अगला क्या है हमारा। आरंभिक काल कब से? 700 से 1444 ईस्वी माना जाता है। फिर उसके बाद माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को 1445 से 1680 ईस्वी
माना जाता है, सॉरी सम्मत माना जाता है। इसके भी दो इन्होंने किए, पहले को किया पूर्व माध्यमिक काल, दूसरे को प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय था 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल का 1560 से 1680। इसके बाद अलंकृत काल। अलंकृत काल को संवत 1681 से 1889 ईस्वी माना जाता है। पहला है पूर्व अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल जो था वो 1681 से 1790 माना जाता। फिर उसके बाद उत्तर अलंकृत काल। उत्तर अलंकृत काल को 1791 से 1889। अलंकृत काल को संवत 1681 से 1689 तक। इसके भी दो निर्धारण किए। पहला था पूर्व अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल को 1681 से 1789 संवत तक माना। फिर उसके बाद उत्तर अलंकृत काल। उत्तर अलंकृत काल 1791 संवत से 1889 संवत। फिर इसके बाद चौथा था परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को संवत 1890 से 1925 ईस्वी तक माना। फिर उसके बाद वर्तमान काल। वर्तमान काल को संवत 1926 से अब तक माना है। ये मिश्र बंधु के अनुसार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं कालों का विभाजन। तो पहला विभाजन वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी यानी विक्रम संवत माना है। अगर इसको ईस्वी में चेंज करेंगे तो वही माइनस का 57 कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। फिर इसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल को संवत 1375 से संवत 1700 माना है। फिर इसके बाद रीति काल। रीति काल को संवत 1700 से 1900 लेकर तक माना है। फिर उसके बाद अगला आधुनिक काल। आधुनिक काल को संवत 1900 से अब तक। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में बांटा था। एक दो भागों में डिवाइड किया था। पहला जो था वो था काव्य काल। कौन सा? काव्य काल। इसी को क्या कहा था? इसी को कहा था पुरानी धारा। पुरानी धारा। पुरानी धारा को क्या कहा था? काव्य काल। फिर इसके बाद नई धारा। कौन सी? नई धारा। नई धारा। नई धारा को क्या कहा था? नई धारा को कहा था गद्य काल। कौन सा काल? गद्य काल। याद रखिएगा। आधुनिक काल को दो भागों में बांटा था। पहला था पुरानी धारा। पुरानी धारा को काव्य काल कहा। नई धारा को गद्य काल कहा। जो पुरानी धारा थी इसको 1900 से 1925 विक्रम संवत माना। ठीक, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। पूछ लेता कभी कभी आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितने भागों में बांटा? तो याद रखिए कि दो भागों में बांटा। कौन कौन से? पुरानी धारा और नई धारा। फिर इसके बाद अगला आ जाता हमारा अगले हमारे कवि आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने माना आदिकाल। आदिकाल को संवत 1000 से 1350 विक्रम संवत। फिर इसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल को संवत 1350 से 1700 तक माना। फिर इसके बाद रीति काल। रीति काल को संवत 1719 तक माना। फिर इसके बाद आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने संवत 1900 से अब तक माना है। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद अगले आ जाते हैं हमारे आ जाते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने संधिकाल। संधिकाल को 750 से संवत 750 से 1000 तक माना। फिर इसके बाद चरण काल। चरण काल को संवत 1000 से 1375 तक माना था। फिर इसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल को संवत 1375 से 1700 तक माना था। फिर इसके बाद आ जाता है रीति काल। रीति काल को संवत 1700 से 1900 तक माना था। इसके बाद अगले हमारे आ जाते हैं गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने
कितने माने? 3 माना था। पहले को प्रारंभिक काल को 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। फिर उसके बाद मध्यकाल को 1350 ईस्वी से 1875 ईस्वी। फिर उसके बाद आधुनिक काल को 1875 से 1700 ईस्वी तक माना था। इसके बाद अगले आ जाते हैं राहुल सक्रात्यायन ने 5 भागों में इसको बांटा था। कौन सा? पहला था सिद्ध सामंत युग, दूसरा सूफी युग, तीसरा भक्त युग, चौथा दरबारी युग, या इसी को क्या कहते हैं? रीतिकाल का है। पांचवे को नवजागरण युग। फिर इसके बाद कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लेंगे जो काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में संपादित हुई थी, तो देख लेते हैं उनके बारे में भी। देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें थी जो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। तो पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य की पीठिया। इसके संपादक जो थे राजवली पांडे थे। फिर अगला हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादक राहुल सक्रात्यायन थे। रीतिकाल की भूमिका, अगली कौन सी है? रीतिकाल की भूमिका, जिसके संपादक थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। रीतिकाल की भूमिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र थे। हिंदी भाषा का विकास, इसको संपादन किया था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। फिर इसके बाद भक्तिकाल को परशुराम चतुर्वेदी ने संपादित किया था। उत्कर्ष काल को हमारे 2 संपादकों ने संपादित किया था। पहले थे डॉक्टर अचला, दूसरे थे डॉक्टर कशिकेश। इसके बाद अगला आ जाता, हमारी अगली पुस्तक थी समालोचना निबंध पत्रकारिता। इसको संपादित किया था लक्ष्मी नारायण ने। आइए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जितना भी हमने पढ़ाया है उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अभी तक अगर ना किए हो, और लाइक ना किए हो तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की और बेहतरीन पढ़ाने की अगला प्रश्न है मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की सीमा बताई। तो पहला सबसे प्रश्न है मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की सीमा बताई। ऑप्शन है संवत 1890 से 1950, संवत 1900 से 1925, संवत 1925 से 1950, संवत 1819। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारतीय युग को नवजागरण युग का नाम दिया? राहुल सक्रात्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिस्र बंधु। देख लेते पहला प्रश्न क्या कह रहा? मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की सीमा बताई। तो मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की सीमा क्या बताई थी? संवत 1890 से 1925। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किसने भारतीय युग को नवजागरण युग का नाम दिया? तो भारतीय युग को नवजागरण युग का नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था राहुल सक्रात्यायन ने। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है? ए और ए, दोनों के ऑप्शन ए सही होते हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को किस प्रकार में रखा? द्विवेदी युग को किस प्रकरण में रखा है? तो ऑप्शन है आपके प्रथम उत्थान प्रकरण, द्वितीय उत्थान प्रकरण, तृतीय उत्थान प्रकरण, या इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है राहुल सक्रात्यायन ने काल विभाजन में किस युग को स्थान नहीं मिला है? भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, या इनमें से सभी। तो आप
अब क्वेश्चन पहला क्या था, शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को किस प्रकरण में रखा है? तो याद रखिएगा इसको द्वितीय उत्थान प्रकरण में रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राहुल सकृत्यायन ने काल विभाजन में किस युग को स्थान नहीं मिला? तो इसमें से भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, ये तीनों को स्थान नहीं दिया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? सभी। और इसमें द्वितीय उत्थान प्रकरण। अगला क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा ने साहित्य में काल विभाजन में स्थान नहीं दिया, तो किसको स्थान नहीं दिया गया? आधुनिक काल, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या राम काव्य? तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है, राम कुमार वर्मा ने साहित्य में काल का विभाजन किसने नहीं दिया? तो आधुनिक काल का नाम नहीं लिया है। एक आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नया टॉपिक। नया टॉपिक होगा आपका, कल से चालू हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।